सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में 12 ऐसे फल, सब्जी, पत्तियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आयुर्वेद में हमारे लिए अमृत का दर्जा प्राप्त है। आयुर्वेद के अनुसार इन फलों को, इन सब्जियों को कितनी मात्रा में, कब और कैसे खाना है और किन किन लोगों के लिए ये जहर का काम करता है, किन लोगों के लिए सुपर फूड है, अमृत है, और यही फल, सब्जियां, पत्तियां किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। आज के वीडियो में ये भी जानेंगे और इन फल, सब्जियों और पत्तियों के फायदे क्या है ये भी जानेंगे दोस्तों। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा अंत तक सुनना और सुनने के बाद ये जानकारी अपने रिश्तेदारों, परिवारों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, ये जो फल, सब्जियां और पत्तियां हैं, ये सिर्फ गर्मी में ही पाई जाती है। गर्मी में ही पाई जाती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है किंग ऑफ समर, यानी गर्मियों का राजा या गर्मियों का सुपर फूड है। ये गर्मियों के अलावा अन्य मौसम में, अन्य सीजन में नहीं पाई जाती है। इसलिए दोस्तों, इसे अंत तक सुनिएगा। तो चलिए मित्रों, एक एक करके जानते हो 12 फल, सब्जियां, पत्तियां कौन सी हैं, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व यानी प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, उनके फायदे क्या हैं, और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, इन्हें खाने पीने में कौन सी सावधानी बरतना है, ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले फल के बारे में जानते हैं। पहला फल है जो सिर्फ गर्मी में ही पाया जाता है और हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर को, पेट को हमेशा ठंडा रखता है। इसके साथ साथ शरीर को शक्तिशाली यानी कई बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो चलिए सबसे पहले हम दोस्तों ये जान लेते हैं वो फल कौन सा है। वह फल है दोस्तों बेल। बेल में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, चलिए पहले ये जानते हैं। दोस्तों, बेल में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, टैनिन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, अल्कलाइड, फ्लेवोनाइड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अगर मित्रों हम बेल के फायदे की बात करें, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, बीपी कंट्रोल रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाले गुण भी इसमें पाए जाते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है, शरीर को लू लगने से बचाता है, वजन कम करने में सहायक है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाता है, किडनी को स्वस्थ रखता है, लीवर से जुड़ी परेशानियों से राहत दिलाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग यानी मजबूत बनाता है। तो चलिए मित्रों, अभी जानते हैं आयुर्वेद में किसे बेल नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। मित्रों, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार बेल के रस को खाली पेट पीने की सलाह दी गई है, लेकिन दिल के रोगी और डायबिटिक के मरीज इसका सेवन अपने डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही करें, क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को एकाएक गिरा देता है। और दिल के लिए यह दोस्तों, अगर आप दिल की बीमारी से पीड़ित हैं और दिल की बीमारी के लिए कोई दवा ले रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, तभी बेल का प्रयोग करिए। तो चलिए मित्रों, अभी जानते हैं इस बेल के शरबत को कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए। दोस्तों, बेल का शरबत आप 200 ml से 250 ml यानी 1 गिलास ले सकते हैं। आप चाहे तो दोस्तों इसमें सौंफ डाल सकते हैं और इसमें पुदीना की पत्ती डाल देंगे, इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और इसकी दोस्तों कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी। लेकिन जो इसमें आप सौंफ डालेंगे, इस सौंफ को दोस्तों रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो करके
सुबह पीस करके इसमें मिला करके पिएंगे तो इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। और दिन में हमें एक बार लेना चाहिए। जैसे हमने कहा, बेल का शरबत सुबह खाली पेट लेना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे जब आपका पेट खाली रहता है उस समय भी लेंगे तो भी ये फायदे होंगे। वैसे दिन में आप कभी भी ले सकते हैं, बस इतना ध्यान देना है, बेल का शरबत पीने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है और शरबत पीने के 2 घंटे के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। कुछ लोग पानी पी लेते हैं, पानी भी नहीं पीना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये हो गया दोस्तों पहला फल। दूसरा है जो गर्मी में ही पाया जाता है, गर्मी के अलावा किसी और सीजन में नहीं पाया जाता है, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, वो है दोस्तों खरबूजा। खरबूजा में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6, फोलिक एसिड, मिनरल जैसे छोटे मोटे और तत्व भी पाए जाते हैं। दोस्तों इसकी तासीर ठंडी होती है। अब चलिए हम जानते हैं इसके फायदे के बारे में। दोस्तों दिल को स्वस्थ रखता है और दिल से होने वाली बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। मासिक धर्म के दौरान होने वाली बीमारियों से बचाता है, यानी होने वाली जो कठिनाइयां हैं उनसे हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। बालों के लिए लाभदायक है, वजन घटाने में सहायक है, आंखों को स्वस्थ व निरोगी रखता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, कैंसर के उपचार में सहायक है, मधुमेह में उपयोगी है, फेफड़ों को स्वस्थ रखता है, गर्भावस्था में लाभदायक है, गठिया के उपचार में सहायक है, तनाव से राहत दिलाता है, यानी कि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी पाया जाता है और सबसे अधिक इसमें पानी होता है। और दोस्तों पानी वाले जो फल हैं वो गर्मी में हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है। तो पानी की कमी के कारण हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो दोस्तों उन सारी बीमारियों से एक खरबूजा हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो दोस्तों चलिए ये भी जानते हैं खरबूजा खाने के नुकसान भी क्या है। दोस्तों जितना भी अच्छा फल हो, कितना भी अच्छा फल हो, उसके नुकसान भी होते हैं, तो इन्हीं सब लोगों को नहीं खाना चाहिए। चलिए इनके नुकसान के बारे में जानते हैं, फिर जानते हैं कब लेना है। दोस्तों कुछ लोगों को खरबूज के सेवन से एलर्जी होती है, जिन्हें एलर्जी होती है उन्हें खरबूजा नहीं खाना चाहिए। खरबूजा खाने के तुरंत बाद पानी पीने से हैजा होने की आशंका बढ़ जाती है। तो खरबूजा जब भी खाइए उसके 3 घंटे के बाद ही पानी पीजिए, क्योंकि यह इसमें पानी 90% खुद होता है और खरबूजा खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए। खरबूजा खाने और खाना खाने में दोस्तों 2 से 3 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, 2 से 3 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए और सुबह खाली पेट खरबूजे का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्म प्रकृति वाले गर्म प्रकृति वालों को खरबूजे के अधिक सेवन से सूजन हो सकती है, इसलिए दोस्तों जिनकी प्रवृत्ति गर्म है उन्हें खरबूजे के सेवन से बचना चाहिए। ये होता है खरबूजे के सेवन करने का दोस्तों तरीका। अब मित्रों हम चलिए जानते हैं खरबूजा एक दिन में कितना ग्राम लेना चाहिए। अगर हम खरबूजा या फलों की बात करें तो दोस्तों अपने वेट के अनुसार, अपने पाचन क्षमता के अनुसार ही खाना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेना चाहिए। दोस्तों ऐसे खरबूजा भी एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 ग्राम ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अगला फल जानते हैं वो कौन सा है। और ये भी फल दोस्तों हमें गर्मी में ही मिलता है, गर्मी के अलावा किसी और सीजन में नहीं मिलता है। अगर किसी और सीजन में मिल रहा है तो उसका प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि ये स्टोर किया हुआ है और स्टोर किया हुआ फल और सब्जियां हमें नहीं खाना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों वह फल है जामुन। जामुन में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6 जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों हम फायदे की बात करें तो यह आपके हृदय को हेल्थी बनाए रखती है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, यह कैंसर रोग से बचाती है,
डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करती है, यानी कि डायबिटीज के मरीज के लिए यह अमृत है। डायबिटीज को दोस्तों हमें बचाती भी है, त्वचा रोग से शरीर की सुरक्षा करती है, आंतों की सुरक्षा प्रदान करती है, दिमाग को तेज बनाती है, गर्भावस्था में भी लाभदायक है। दोस्तों जामुन खाने से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, वजन घटाने में भी मददगार है, सांस संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाती है। जामुन में दोस्तों कसैले गुण भी पाए जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम को दूर करता है और शरीर में इन्फेक्शन से बचाता है, हमारे शरीर को संक्रमण रोग से भी बचाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं जामुन खाने के नुकसान भी होते हैं। दोस्तों खाली पेट जामुन हमें कभी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग हैं खाली पेट जामुन खा लेते हैं और आयुर्वेद में जामुन को खाली पेट खाने की मनाही की गई है। जामुन खाने के तुरंत बाद हल्दी नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। जामुन खाने के तुरंत बाद हल्दी से बना हुआ सामान चीजें नहीं खानी चाहिए, हल्दी खाने से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। दो चीजें, खाली पेट नहीं लेना है और दोस्तों जामुन खाने के बाद हल्दी नहीं लेना है। तीसरी चीज, जामुन को अधिक मात्रा में नहीं खाना है। चौथी चीज, जामुन खाने के बाद पानी नहीं पीना, इस बात का ध्यान दीजिए, नहीं तो गैस कब्ज एसिडिटी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जामुन को रात में भी नहीं खाना चाहिए, सूर्य डूबने के बाद जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए। जामुन का सेवन हमें दिन में करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं एक दिन में हमें कितना जामुन खाना चाहिए। दोस्तों हर एक चीज की लिमिट होती है, तो जामुन को भी दोस्तों आप 150 ग्राम से 200 ग्राम 300 ग्राम के बीच में ले सकते हैं, जैसे आपका पाचन तंत्र है। इससे ज़्यादा एक दिन में हमें नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं जामुन ऐसे भी खाइए और जामुन की गुठली रख दीजिए, इसको सुखा करके इसका पाउडर बना लीजिए, इसे खाने से डायबिटीज कंट्रोल रहती है। जामुन के बहुत सारे फायदे हैं और जामुन दोस्तों गर्मी में ही पाए जाते हैं, अन्य समय में नहीं पाई जाती है। जैसे अब जामुन में दोस्तों फूल आ गया है, फल लगने वाला है। अब दोस्तों जैसे ही बारिश होगी, बारिश के साथ साथ जामुन हमें मिलना शुरू हो जाएगी, तो 2-3 महीने इसका फल हमें मिलता है। तो दोस्तों जामुन आप इसके सीजन में जरूर खाना चाहिए। दोस्तों अगला जो है फल है, वो है दोस्तों जिसे धरती का सुपर फूड कहा जाता है, महाशक्तिशाली फल कहा जाता है, वो है दोस्तों सहजन। मित्रों सहजन में एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 9, फोलिक एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों हम बात करें सहजन के फायदे की, तो यह डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, घाव भरने में सहायक है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, बालों को काला व घना बनाता है, बालों को झड़ने से व सफ़ेद होने से भी बचाता है, किडनी रोग में बचाता है, कैंसर रोग से शरीर की सुरक्षा करता है और दोस्तों शरीर के दर्द को दूर करने में सहायक है, शरीर की कमजोरी को दूर करता है और आंखों की रोशनी को भी ये बढ़ाता है। ऐसे छोटे मोटे और सारे फायदे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों चलिए जानते हैं किसे नहीं खाना चाहिए और इसके नुकसान भी क्या है, ये जान लेते हैं। दोस्तों सहजन की तासीर गर्म होती है, इसीलिए इसीलिए ऐसे लोगों को जिन्हें गर्मी की समस्या जैसे एसिडिटी, ब्लीडिंग, पाइल्स, अधिक अधिक मासिक धर्म, मुहासे की समस्या है, उन्हें इसे खाने से बचना चाहिए या इसका सेवन बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। दोस्तों लो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए सहजन बहुत नुकसानदेह है, प्रेगनेंसी और पीरियड के दौरान इसके सेवन से बचना चाहिए। सहजन खाने से मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर की समस्या है, उन्हें सहजन का सेवन करने से बचना चाहिए और दोस्तों डिलीवरी के ठीक बाद सहजन खाने से बचना चाहिए, ये सावधानी है सहजन खाने में। दोस्तों सहजन भी हमें गर्मी में ही मिलता है,
गर्मी में मिलता है, इसके अलावा नहीं मिलता है। सहजन के फल, सहजन के फूल, सहजन की पत्तियां सब एक सुपर फूड है। दोस्तों इसे सहजन भी कहते हैं, सुरजन भी कहते हैं और मोरिंगा भी कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये सुपर फूड है। चलिए जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों सहजन की पत्ती की आप चटनी ले सकते हैं, चटनी ले सकते हैं। इसका पत्ती को सुखा करके आप इसको रख करके दूध के साथ सुपर फूड के तौर पे ले सकते हैं। और दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं सहजन के फल के बारे में। इसका फल दोस्तों अब आ चुका है पेड़ में, और यह फल दोस्तों हमें अप्रैल में ही मिलता है। अप्रैल से कुछ मई तक भी रहता है इसका फल। कुछ पेड़ में है लेट में फल आते हैं, तो हमें पूरे मई तक मिलता है। तो अप्रैल मई 2 महीने इसका फल मिलता है। तो दोस्तों इसके फल की सब्जी भी आप ले सकते हैं, और इसे का फल दाल में डाल के भी कुछ लोग खाते हैं। तो दोस्तों जब भी इसकी सब्जी या दाल में खाना, इसे दिन में खाना, रात में मत खाना, क्योंकि दोस्तों यह हाई प्रोटीन वाला प्रोडक्ट है, और हमें हाई प्रोटीन वाला या हाई फाइबर वाली चीज़ें रात में नहीं खानी चाहिए, हमें दिन में ही खानी चाहिए। अगर रात में खाएंगे तो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। चलिए अब अगले हम सब्जी की बात करते हैं, जिसे दोस्तों अमृत का दर्जा प्राप्त है, और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन सबके लिए नहीं, और यही कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह भी है। वो है सब्जी दोस्तों लौकी की सब्जी। सब लोग जानते होंगे लौकी सबको फायदेमंद है, किसी को नुकसान नहीं कर सकती, लेकिन कुछ लोगों को नुकसान भी करती है। तो चलिए वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों लौकी में पाए जाने वाले तत्व के बारे में। लौकी में दोस्तों प्रचुर मात्रा में फाइबर, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, आयरन, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अगर हम लौकी के फायदे की बात करें तो दोस्तों लीवर को स्वस्थ रखती है, याददाश्त बढ़ाकर दिमाग को तेज करती है, कैंसर जैसे बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, और डायबिटीज रोग को ठीक करने में मदद करती है, वजन को कंट्रोल करने में मदद करती है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकती है, यानी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, आंतों की किडनियों की सफाई करती है, त्वचा की सुरक्षा करती है, और दोस्तों ऐसे बहुत सारे इसके फायदे हैं। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं लौकी खाने के नुकसान क्या है। वैसे तो लौकी का जूस दोस्तों स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन जब आप ज़्यादा लौकी का जूस पीते हैं तो उससे उल्टी और दस्त की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों जूस बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, वरना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की समस्या हो सकती है। दोस्तों इसका स्वाद जो है वो क्या होता है, कड़वा होता है, कड़वा होता है। तो दोस्तों इन्हें हाई ब्लड प्रेशर में कैसे प्रयोग करें। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आप लौकी का जूस कम मात्रा में ही पिए। लौकी के जूस का सेवन हाई ब्लड प्रेशर के असामान्य रूप से घटा सकता है। अचानक ब्लड प्रेशर में गिरावट होने से चक्कर आने, बेहोशी, आंखों में धुंधलापन होने की समस्या हो सकती है। मधुमेह यानी डायबिटीज रोगियों को लौकी का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए। लौकी का जूस शुगर के स्तर को अचानक कम करने का काम कर सकता है। इससे बेहोशी, कुछ और मामले जैसे हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा भी होता है। लौकी में पाए जाने वाला विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट अधिक फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के खतरे को बढ़ा सकती है। अब आप लोगों ने दोस्तों देखा लौकी की क्या नुकसान भी है, इसीलिए लौकी का सेवन एक सीमित मात्रा में करना चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं लौकी का जूस हमें कब और कितने दिन तक लेना चाहिए। दोस्तों लौकी का जूस कितने लोग हैं पूरे ऐसे पीते रहते हैं, जबकि लौकी का जूस दोस्तों अगर आप किसी बीमारी में ले रहे हैं, तो दोस्तों बीमारी में ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार या डॉक्टर की देख रेख में उसका प्रयोग करें तो सबसे उचित होगा। नहीं तो दोस्तों अगर लौकी का जूस ऐसे आप पीना चाहते हैं डिटॉक्सिफाई करने के लिए, तो आप लिमिट मात्रा में लीजिए, यानी कि 200 ग्राम
से 250 ग्राम ही लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए और 15 दिन तक लीजिए। 15 दिन लेने के बाद इसे बंद कर दीजिए। इसकी सब्जी भी दोस्तों लिमिट मात्रा में खाइए, बहुत ज़्यादा इसकी सब्जी भी नहीं लेना चाहिए। अगर हम इसके सब्जी की बात करें तो दोस्तों 200 ग्राम से 250 ग्राम ही सब्जी लेना चाहिए, इससे ज़्यादा सब्जी नहीं लेना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला फल जानते हैं जो गर्मियों में ही पाया जाता है। और दोस्तों ये भी बता दें, लौकी तो कुछ ऐसी लौकी होती है 12 महीने फल देती है, लेकिन हम लौकी के मौसम की बात करें, लौकी के सीजन की बात करें तो ये दोस्तों गर्मियों में ही पाई जाती है। अब आप जानते हैं मार्च से लौकी आना शुरू होती है और जब तक बारिश नहीं होती है तब तक ये लौकी मिलती है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने लौकी का सीजन होता है, लौकी का समय होता है। तो हो सके तो 3 महीने खाएं, इसके बाद लौकी का सेवन ना करें। उस समय जो फल आते हैं, जुलाई में जो सब्जी आती है तो जुलाई वाली सब्जी का प्रयोग करें। या आप किस स्टेट से हैं, कहाँ से हैं, वहाँ पे लौकी का सेवन दोस्तों लौकी कब उगती है ये देख लीजिएगा। उसी हिसाब से हमें फलों का सेवन करना चाहिए, उसी हिसाब से हमें सब्जियों का सेवन करना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला फल जानते हैं। अगली सब्जी में जो आता है वो है खीरा। दोस्तों खीरा भी गर्मी में ही पाया जाता है। खीरा में भी बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों इसमें पानी पाया जाता है। विटामिन और मिनरल का एक खजाना है। तो दोस्तों इसे खाने के क्या फायदे हैं? दोस्तों खीरा हमारे पेट को, हमारे शरीर को ठंडा रखता है, वजन को घटाने में भी अहम रोल अदा करता है। इसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाता है और बहुत सारे इसके फायदे हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं खीरा कब नहीं खाना चाहिए। दोस्तों खीरा सूर्य डूबने के बाद नहीं लेना चाहिए। खीरे को खाली पेट नहीं खाना चाहिए। खीरा खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे दोस्तों, खीरे का सलाद काटा जाता है और सब एक प्लेट सजा करके रख लेते हैं और जब खाना खाते हैं तो खाने के साथ साथ खीरे का सेवन करते हैं, जबकि खीरे का सेवन खाने के साथ नहीं करना चाहिए। खीरे की तासीर ठंडी होती है और आपका खाना गर्म होता है, इसलिए खाना और खीरा एक साथ में नहीं लेना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद की बात माने तो दोस्तों सलाद और खाना एक साथ नहीं लेना चाहिए। जब भी आप सलाद खाइए, खाने के स्थान पर खाइए। खीरा खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए और खीरा खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए, यानी खीरा खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। दोस्तों एक दिन में हमें कितना खीरा लेना चाहिए? जैसे खीरा छोटा बड़ा हो, अगर हम वजन की बात करें तो दोस्तों 200 ग्राम से 250 ग्राम ही खीरा लेना चाहिए, वो भी दिन भर में एक बार। ये नहीं 200 250 ग्राम दिन भर में हम 2-3 बार खा लेना। एक सब चीज की एक लिमिट मात्रा होती है। अगली सब्जी है दोस्तों जो गर्मी में ही पाई जाती है, वो है दोस्तों करेला। वैसे तो कुछ करेला 12मासी होते हैं, 12 महीने फल देते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें इसके समय की, इसके सीजन की, तो दोस्तों यह भी फल मार्च से शुरू होता है और हमें जब तक बारिश जम के नहीं होती है तब तक यह करेला हमें मिलता है। और जब बारिश होती है तो खेत में पानी लग जाता है, करेला का पेड़ सूख जाता है। तो दोस्तों ये गर्मी के समय में ही करेला खाना चाहिए और ये हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों खीरा किसे नहीं खाना चाहिए? दोस्तों खीरा खाने में कौन सी सावधानी बरतना चाहिए? वैसे दोस्तों लिमिट मात्रा में अगर आप खा रहे हैं तो सभी लोगों को करेला खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि करेला किसी नहीं खाना चाहिए, सब लोग खा सकते हैं, बस लिमिट मात्रा में। करेला खाने में एक सावधानी, जिस टाइम आप करेला खाएं उस टाइम आप दूध का सेवन ना करें। करेला खाने के बाद दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। करेला खाने के बाद दही का सेवन नहीं करना चाहिए। करेला खाने के बाद कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना चाहिए, कोई भी गर्म चीज नहीं लेना चाहिए। इसलिए जिस टाइम करेला की सब्जी खाएं उसके बाद ना दूध खाएं, ना दही खाएं, ना मट्ठा खाएं, यानी कि डेयरी उत्पाद आपको नहीं लेना है। दोस्तों कुछ लोग करेला का जूस पीते हैं, तो जूस भी एक लिमिट मात्रा में लेना है, यानी 150 से 200 ग्राम ही लेना है, इससे ज़्यादा जूस नहीं लेना चाहिए। जूस लेने के बाद हमें कुछ और नहीं खाना चाहिए।
अगर हम इसके सब्जी की भी बात करें तो दोस्तों सब्जी भी 150 से 200 ग्राम ही लेना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। और हो सके तो इसकी सब्जी दिन में खाएं, रात में सब्जियां जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती हैं, क्योंकि सब्जियों में दोस्तों सभी प्रकार के पोषक तत्व, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। अगले चीज जो है दोस्तों, जिसे धरती का पूजनीय पेड़ माना जाता है, वह पेड़ है नीम का पेड़। नीम के पेड़ की पत्ती की आज हम बात करेंगे दोस्तों। आप लोग जानते हैं दिसंबर जनवरी में पेड़ में पतझड़ हो जाते हैं, सारी पत्तियां गिर जाती हैं, और दोस्तों फिर इसके बाद मार्च से नई पत्तियां आती हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने तक इसकी पत्तियां कोमल कोमल होती हैं। तो दोस्तों नीम की पत्तियां हमें कई बीमारियों से बचाती हैं, क्योंकि नीम के पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर जैसे गुण पाए जाते हैं, एंटी वायरल जैसे गुण पाए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल जैसे गुण पाए जाते हैं, जिंक, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन सी जैसे गुण पाए जाते हैं। ये पत्ती दोस्तों हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं नीम की पत्ती हमें कब लेना चाहिए। और इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों इसके फायदे हैं, वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं, सर्दी खांसी जुकाम से बचाते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है, आंतों की किडनियों की साफ सफाई करने का काम करते हैं, आंतों के कीड़े को मारने का काम करती है। इसी तरह से बहुत फायदे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कब खाना चाहिए। दोस्तों अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। आप 10 से 15 दिन तक नीम की पत्ती लीजिए, इसके बाद मत लीजिए। 4 से 5 कोमल पत्ती को लेकर के धुल करके रोज सुबह खाली पेट आप इसे खा सकते हैं। तो फायदे, अगर आप किसी बीमारी में खा रहे हैं तो बीमारी में खाने के लिए तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। किस बीमारी में इसे लेना चाहते हैं, पेट के कीड़े मारने के लिए, डायबिटीज में, शुगर में, तो उसकी दोस्तों उसमें खाने के लिए अलग समय होता है। लेकिन जो 10 से 15 दिन का समय है, ये सब लोग ऐसे 10 से 15 दिन कोमल पत्ती को खा सकते हैं। इसके फायदे दोस्तों आपको मिलेंगे। अगला है दोस्तों जो फल है वो है तरबूज। दोस्तों तरबूज में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी वाले प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए। तरबूज भी दोस्तों ये गर्मी में ही पाया जाता है। अभी देखिए आपको दोस्तों तरबूज हर महीने मिलता है, लेकिन तब हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तब स्टोर किया हुआ होता है। तो स्टोर किया हुआ कोई भी फल हमें नहीं लेना चाहिए। हो सकता है दूसरे स्टेट में होता हो, तो दोस्तों अगर आप जिस स्टेट से हैं वहाँ पे अगर आपको तरबूज हो रहा है तो उस समय आप खाइए। लेकिन आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तरबूज नहीं हो रहा है तो मत खाइए। तो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ की प्रकृति के हिसाब से हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ होता है वो उसी हिसाब से काम करता है। इसलिए दोस्तों हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो फल सब्जियाँ हों तो उनका सेवन उसी हिसाब से हमें करना चाहिए। दोस्तों तरबूज में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह हमारे शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाता है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग व मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, वजन को घटाने में सहायक है। और दोस्तों इसका नुकसान की बात करें तो दोस्तों इसके खाने के 1 घंटे पहले और खाने के 2-3 घंटे बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। तरबूज को रात में नहीं खाना चाहिए, तरबूज को खाली पेट नहीं खाना चाहिए। जब भी इसे खाइए दिन में खाइए। तरबूज खाने के बाद डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है। तो एक दिन में दोस्तों कितना तरबूज लेना चाहिए? एक दिन में आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, पाचन तंत्र के अनुसार दोस्तों 200 ग्राम से 250 ग्राम तरबूज लेना चाहिए। इससे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला जानते हैं वो है साग। यह साग दोस्तों गर्मियों में ही पाया जाता है, किसी और समय नहीं पाया जाता है। और यह साग दोस्तों पालक से ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये साग हमारे आंत में जो कीड़े पाए जाते हैं उस कीड़े को मारने का भी काम करता है। यह साग 2 टाइप का होता है दोस्तों, एक लाल साग होता है, एक हरा साग होता है। तो दोनों साग खाने में दोस्तों हमें उतने ही फायदे मिलते हैं। ये कौन सा साग है दोस्तों? ये है चौलाई का साग। इसे चौलाई के नाम से जाना जाता है, चौलाई के नाम से जाना जाता है। यह साग दोस्तों आप गर्मी में जरूर खाइए। यह साग अब आना शुरू हो गया है और जब तक बारिश नहीं होती है तब तक यह साग मिलता है। तो दोस्तों इसका सेवन जरूर करिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट फाइबर की मात्रा अधिक होती है।
सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों चौराई के साग भी आप खा सकते हैं। इसकी चौराई के दोस्तों रोटी भी बनती है, आटे में मिला के सान ली जाती है और इसकी रोटी भी बनती है। तो रोटी भी बना के खा सकते हैं, साग भी बना के खा सकते हैं। दोनों दोस्तों ये फायदेमंद है। बस इतना याद रखना, अधिक मात्रा में नहीं लेना। इसका साग भी 200 ग्राम से 250 ग्राम ही लेना चाहिए। अगला है दोस्तों वो है गन्ने का रस। मित्रों आप जानते हैं गर्मी में गन्ने का रस हमारे शरीर को तरोताजा तो करता ही है, हमारे स्वाद को भी बढ़ाता है, हमारे शरीर को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ दोस्तों हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। आपके नाखून में अगर दोस्तों लाल नहीं है, आपका नाखून गुलाबी कलर में, नाखून की सुंदरता बढ़ाता है, चेहरे की चमक बनाता है, मुंह के आंतों की साफ सफाई करता है। इसके बहुत सारे फायदेमंद हैं। तो दोस्तों गन्ने का रस कब लेना चाहिए? गन्ने का रस दोस्तों हमें दिन में लेना चाहिए। रात में सूर्य डूबने के बाद गन्ने का रस नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेंगे तो आपका यूरिन यानी पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, आपको रात में उठना पड़ सकता है। तो दोस्तों गन्ने का रस सभी लोग पी सकते हैं। तो अगर गन्ने के रस में आप सौंफ मिला देंगे, पुदीना की पत्ती मिला देंगे, नींबू का रस मिला देंगे तो इसकी शक्ति 2 से 3 गुना हो जाती है। तो दोस्तों क्या करना है, कितना रस लेना है? मित्रों एक दिन में हमें 1 गिलास रस लेना चाहिए। इसके रस में दोस्तों 2 चम्मच सौंफ ले लीजिए, इसे रात में धुल के मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह पीस करके इसे भी मिला दीजिए और इसमें पुदीना की 6 से 7 पत्ती मिला दीजिए और आधा नींबू का रस मिला दीजिए। फिर इस रस को पीजिए। तो दोस्तों इस रस की शक्ति 2 से 3 गुना हो जाती है। तो गर्मी के समय में या गन्ने का जब समय है तो गन्ने के समय में दोस्तों इसका रस हमें जरूर पीना चाहिए, हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है दोस्तों जो हमारे बीच में है, जिसे हम सुपर फूड कह सकते हैं। हमारे शरीर में कभी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी, हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होने देगा अगर हम इसे आयुर्वेद के अनुसार लेते हैं। वो है दोस्तों गाजर और चुकंदर। गाजर और चुकंदर हमें जरूर खाना चाहिए, लेकिन गाजर को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, चुकंदर को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों चलिए कैसे जानते हैं। दोस्तों कुछ लोग हैं गाजर, चुकंदर, खीरे का सलाद काटते हैं और खाने के साथ लेते हैं, जबकि आयुर्वेद में इस तरह से खाने की मनाही है। हमें दोस्तों गाजर, चुकंदर खाने के साथ नहीं लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार इसे लेना कैसे है। दोस्तों आप गाजर ले लीजिए 150 से 200 ग्राम, 50 ग्राम चुकंदर ले लीजिए। आप इसे सलाद के तौर पे ऐसे खाइए या दोस्तों इसका जूस निकाल के खाइए। तो दोस्तों गाजर तो वैसे हमेशा मिलती है, लेकिन अगर इसके सीजन की बात करें तो दोस्तों ये यहाँ मार्च में आना शुरू होती है और जब तक बारिश नहीं होती गाजर मिलती है। अभी आप देखते हैं 12 महीने गाजर मिलती है, लेकिन वो गाजर नहीं होती है। तो दोस्तों आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अगर गाजर जिस समय होती है तभी आप गाजर और चुकंदर का सेवन करिए, अन्यथा दूसरे समय में नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारे शरीर को इसे डाइजेस्ट करने में, पचाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दोस्तों अगला फल जो है, फलों का राजा जिसे कहा जाता है, वो है दोस्तों आम। दोस्तों आम का समय आ चुका है। अभी आम पका नहीं है, लेकिन जबरदस्ती पका करके कुछ आम मार्केट में आ रहा है। तो दोस्तों जो आम पकाया जाता है कार्बेट के द्वारा, केमिकल के द्वारा, उस आम को हमें नहीं खाना चाहिए। वह आम हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो आम पेड़ में पका है वही पका आम खाना चाहिए। आम को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, आम को रोटी के साथ नहीं खाना चाहिए। आम जब भी खाइए दिन में खाइए, आम को रात में नहीं खाना चाहिए। आम खाने के बाद डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। आम खाने के बाद कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। आम खाने के बाद कोई भी हैवी चीज नहीं खाना पीना है, क्योंकि आम में दोस्तों फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए आम को जब भी खाइए इसे अकेले खाइए। आम खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। आम खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अगर आप कुछ खाते पीते हैं तो दोस्तों इसके फायदे के बजाय आपको नुकसान मिलेगा। ये है आम खाने में सावधानी। दोस्तों कच्चा आम भी खा सकते हैं, कच्चे आम का अचार बनता है, कच्चे आम की चटनी बनती है, कच्चे आम का पना बनता है। तो पना, आम, अचार सब खा सकते हैं। अब बात करें कि एक दिन में कितना आम लेना चाहिए। दोस्तों एक दिन में हमें
200 ग्राम से 250 ग्राम ही आम खाना चाहिए, इससे ज़्यादा आम नहीं खाना चाहिए। इससे ज़्यादा आम खाएंगे तो दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये थे जो गर्मियों में पाए जाने वाले सुपर फूड फल हैं, इनका सेवन आप करिए। दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।